हमने ऑलरेडी देख लिया कि एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वैलिड एफवीजी और इनवैलिड एफवीजी क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे एफवीजी के रिलेटेड ही, जिसका नाम है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी। ठीक है, ये आईएफवीजी क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस ने एक एग्रेसिव मूव दिखाया था, ठीक है, उसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो क्रिएट हुआ इस मूव की वजह से, इस मूव की वजह से। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस बेयरिश था, लेकिन एक स्पाइक के थ्रू ये जो एक फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी का जोन है, अभी घबराइए मत, मैंने लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक आप लोगों को सिखाया नहीं है। ठीक है, मैं सब कवर करने वाला हूँ। अभी आपका फोकस होना चाहिए एफवीजी पर। ठीक है, एफवीजी और आईएफवीजी। यहाँ पे देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, लिक्विडिटी प्लस एफवीजी है यहाँ पे, तो उस जोन को टैप करते हुए नीचे गिरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, आप लोग देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने रेस्पेक्ट किया, लेकिन प्राइस क्या किया, ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई जो मार्केट ने बनाया था इस एफवीजी के थ्रू, उस हाई को तोड़ नहीं पाया। तोड़ नहीं पाया, फिर क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जूम करोगे तो देख सकते हो कि ये एफवीजी को तोड़ के ये जो लो है उसके नीचे मार्केट ब्रीच कर दिया। ठीक है, ब्रीच करने के बाद ये जो एफवीजी था, जो वैलिड एफवीजी था, उसको मार्केट ने ब्रीच कर दिया अभी। ठीक है, ब्रीच करने के बाद ये जो एफवीजी है, जो एक बुलिश एफवीजी था, ठीक है, जिससे हम लोग बाय ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन अगर उसको ब्रीच कर देता है मार्केट, ठीक है, मार्केट उसको ब्रीच करके ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तब हम उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जो सपोर्ट की तरह हम लोग यूज करते थे, उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ है वो बन जाएगा आई एफ। ठीक है, ये बन जाता है आई एफ। ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने एक्सटेंड किया ताकि ये जो प्राइस का मूव है वो समझा सकूँ। यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट ने इसको ब्रीच किया, फिर क्या हुआ, प्राइस फिर से वापस ऊपर आया, इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया, ये जो है फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, उसको आईएफवीजी की तरह ट्रीट किया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से वापस क्यों गया। ठीक है, ये भी एक अच्छा जोन है, आईएफवीजी का ही जोन है। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर चार्ट्स को इधर लाऊं थोड़ा सा, ठीक है, चार्ट्स को अगर मैं इधर लाऊं, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये एक एफवीजी था, ठीक है, बियर्स एफवीजी था, जिससे हम लोग सेल ट्रेड लेते थे। ठीक है, लेकिन प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट नहीं करके इसको ब्रीच कर दिया। फिर क्या होगा, ये जो सेल, जो ये रेजिस्टेंस जोन था, वो सब एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे, एज ए सपोर्ट प्राइस यहाँ पे, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, एज ए सपोर्ट यूज किया, और देख रहे हो रिजल्ट देखो। ठीक है, रिजल्ट देखो, एक बड़ा बुलिश मूव स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, तो कितना पावरफुल कंसेप्ट है ये आप समझ सकते हो कि ये जो आईएफवीसी जोन था, उस जोन से ही कितना एक बड़ा मूव आया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप अगर और एक एग्जांपल है, ये जो बियरिश एफवीजी है, यहाँ पे देखो कि ये एक बियरिश एफवीजी है, लेकिन प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया। ठीक है, ये हाई को ब्रीच किया इसने। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, अगेन सेम कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक
लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रीच किया। ब्रीच करते ही प्राइस ने फिर ये जो IFVG था उसको प्राइस ने टैप किया, ठीक है, प्राइस ने रेस्पेक्ट किया, इसको एज ए सपोर्ट काम किया, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता था वो एज ए अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अभी इसको प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ यहाँ से, फिर एक अच्छा खासा मूव दिखा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाए, ठीक है, जो लोग ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर रहे थे, अभी मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ कि ये सब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, वो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे बाई नहीं कर पाए वो यहाँ पे एंट्री लिए, और एंट्री लेते ही देखो मूवमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखो, चॉपी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ से जब सपोर्ट लिया तो प्राइस का मूवमेंट देखो कैसा एग्रेसिव मूव आया, ठीक है, क्योंकि बहुत अर्ली बायर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, अर्ली बायर्स यहाँ से कोई आया होगा, लेकिन जब लोगों को दिखा कि यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया, ठीक है, तब लोगों ने ये जो IFVG था वहाँ से ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ये पावरफुल भी है। अगर आप लोग चार्ट खोल के देखोगे तो आप लोग को भी दिखेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को टाइम स्पेंड करना है चार्ट के सामने, यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप कोशिश करो कि वो अपने आप आइडेंटिफाई स्पॉट करने की कोशिश करो, ठीक है, तभी आपको ये जो लेक्चर का बेनिफिट है तभी आपको दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा के चला जाऊँगा, लेकिन अब अभी अगर आप खुद से वो मेहनत नहीं करोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं या तो मार्केट स्ट्रक्चर या फिर लिक्विडिटी का कंसेप्ट मैं शुरू करूँगा विद एवरेजिंग, ठीक है।